बंद कर भाई। ना 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 क्यों? हरियाणा जाट आंदोलन की आग में धधक रहा है। जी हां, और जाट आरक्षण को लेकर ये आंदोलन किस तरह से बढ़ गया है, आइए आपको जानकारी देते हैं। आज की जो बड़ी बातें रही, किस तरह से हरियाणा में तनाव अब भी बरकरार है, आपको बताते हैं। आपको बता दें, ये जाट आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि खट्टर सरकार नाकाम क्यों दिखाई दे रही है। बता दें, हरियाणा में जाट आंदोलन को लेकर आंदोलन चल रहा है। जाट आरक्षण को लेकर कुछ देर बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर उच्च स्तरीय बैठक होनी है और नजर इस बैठक पर रहेगी। राजनाथ सिंह के घर एनएसए, आर्मी चीफ, आईबी चीफ ये मौजूद रहने वाले हैं। जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। 1000 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। 736 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जाट आरक्षण बेहद उग्र और हिंसक हो गया है। हरियाणा से आने वाली पानी की सप्लाई रुकने से दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह जाटों ने आंदोलन किया है। 20,000 करोड़ की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। एसोचैम के हवाले से यह खबर आ रही है। जिस तरह से आग लगाई गई है, ये तमाम चीजें जिस वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। हरियाणा में आम लोग परेशान हैं। रोहतक में हालात बेहद खराब हैं, आपको बता दें। और इतना ही नहीं, मुनक नहर के दरवाजे तोड़ने के बाद अब पानी को लेकर दिल्ली में संकट गहरा गया है। इस बीच हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन किस कदर हिंसक हो चुका है, उसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सीसीटीवी में ये कैद तस्वीरें रोहतक की हैं। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ उपद्रवियों ने गाड़ियों को जलाया, दुकानों के ताले तोड़कर सामान लूटा जा रहा है। तो ये रोहतक की आप तस्वीरें देख रहे हैं और जाट आंदोलन की आड़ में किस तरह से लूटपाट हो रही है उसकी भी तस्वीरें जो कि सीसीटीवी में कैद हुई हैं। रोहतक की ये तस्वीरें हैं और लोग सड़कों पर आए हुए हैं। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता नपिंदर बड़ार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नपिंदर, आपसे जानना चाहेंगे, ये बार बार जानकारी सामने आ रही है क्योंकि आप तो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जाट आंदोलन की आड़ में कई उपद्रवी तत्व ऐसे हैं जो लूटपाट मचा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और ये तस्वीरें जो सीसीटीवी की तस्वीरें हमारे पास आई हैं, तो इससे भी ये साफ हो रहा है कि ये आंदोलन कह सकते हैं भटका हुआ है। आंदोलन के जो लोग हैं उनमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं, ऐसे शरारती तत्व शामिल हो चुके हैं जो लूटपाट कर रहे हैं। आंदोलन की आड़ में लूटपाट हो रही है। तो यही लोग वो लोग हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, दुकानों को आग लगा रहे हैं, दुकानों से लूटपाट कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। क्योंकि यह जो आंदोलन शुरू हुआ था जाट आरक्षण को लेकर के, वो पहले उनका दावा था कि ये शांतमय आंदोलन रहेगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इसी आंदोलन में कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे हुए हैं जो इस तरह का उपद्रव मचा रहे हैं, इस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और यही लोग सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं इस वक्त पुलिस, आर्मी और हरियाणा सरकार के लिए। नेहा जी, शुक्रिया आपका नपिंदर इस जानकारी के लिए। रोहतक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हो गई और देखिए किस तरह से दुकानों के बाहर लगी तख्तियां, पोल्स, इनको तोड़ करके फेंका जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, जाट आरक्षण की आड़ में इस तरह के उपद्रवी तत्व जो हैं ये लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं जगह जगह। रोहतक की ये तस्वीरें जहां जाट आंदोलन का खासा असर देखने को मिला है। और इसी तरह आपको बता दें, ये रोहतक की अकेली बात नहीं है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर इसी तरह से दुकानों को लूटा गया है, तब जबकि सड़कों पर तनाव है, रेल और सड़क मार्ग जाम किए हुए हैं। और ऐसे में ये देखिए सड़कों पर किस तरह से जाट आंदोलनकारियों की आड़ लेते हुए पहुंचे हैं कई उपद्रवी तत्व। ये सीसीटीवी फुटेज जो कि रोहतक से सामने आया है, जहां देखिए लाठी डंडे लेकर कई ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो मौके का फायदा उठाते हुए दुकानों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। हरियाणा जाट आंदोलन की वजह से धधक रहा है। राज्य में हुई हिंसा की वजह से अब तक 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हिंसक आंदोलन पर काबू पाने के लिए सेना से लेकर पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन सब कुछ बेअसर रहा है। सवाल यह है कि आखिर सरकार जाट आंदोलन की आग को रोकने में नाकाम क्यों है। हरियाणा में जाट आंदोलनकारियों ने जो तबाही मचाई है उससे लोग दहशत में हैं। पूरे रोहतक में हड़कंप मचा हुआ है, हर तरफ दहशत का माहौल है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पुलिस और आर्मी
कुछ भी कर पाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है और ऐसे में लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग अपने घरों में दुबके हैं और खुद की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। बर्बादी की ये तस्वीरें हरियाणा ने पहले कभी नहीं देखी थी। कि कोई ना कोई तो हम लोगों के लिए भी आप लोग सोचो कि हम लोग कहाँ जाएं। सुबह से लेके शाम होगी या शाम से लेके रात होगी, अभी तक हमारे को ये नहीं पता कि हम लोग घर किस समय तक पहुंचेंगे। आरक्षण के लिए जाट आंदोलन का ही असर है कि हरियाणा से होकर गुजरने वाली NH8 और NH10 बंद पड़े हैं। आंदोलन के हिंसक होने की वजह से अब तक 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। 6 जिलों में कर्फ्यू है। राज्य में पैरामिलिट्री की 24 कंपनियां तैनात हैं। अब तक करीब 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाट आरक्षण आंदोलन के चलते रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। करीब 800 ट्रेनें रद्द हुई हैं। इसका ही असर है कि जम्मू में 35,000 यात्री फंसे हैं। मनीष, आप दिल्ली से आए थे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अब आप कितने दिनों से यहाँ फंसे और क्या परेशानी हो रही है? हम 2 दिन हो गए, हमारे को कोई ट्रेन नहीं मिल रही है और कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि मतलब कैसे जाया जाएगा, कैसे कब ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी। निजी विमान कंपनियों ने चंडीगढ़ से दिल्ली का किराया 35,000 रुपए तक कर दिया है। हरियाणा में मुनक नहर पर कब्जा होने की वजह से दिल्ली में भी पानी का संकट पैदा हो गया है। पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली में कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और टेक्निकल टीम इरिगेशन डिपार्टमेंट की वहां पहुंच गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली की जो वाटर सप्लाई में जो कमी आई है उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें ताकि दिल्ली वासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हिंसा की भेंट चढ़ी ये दुकानें सोनीपत की हैं। प्रदर्शनकारियों ने शहर की कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोहतक भी जाट आंदोलन की आग में झुलस रहा है। करीब 1 बजे जब ABP न्यूज के संवाददाता नपिंदर बराड़ हालात का जायजा लेने पहुंचे तो उनके कैमरे तक बंद करवा दिए गए। सुना क्या कर रहा मैं? आपने सुना क्या कर रहा मैंने? इन्हें बताओ। रोहतक में कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ मौजूद है। शहर में लूटपाट के साथ सरकारी दफ्तरों और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ हुई। बहादुरगढ़ में कुलदीप के परिवार में बेटी की शादी के लिए दिल्ली के सुल्तानपुरी से बारात आने वाली है, लेकिन रास्ता जाम होने की वजह से परिवार वाले परेशान हैं। तैयारियां की गई हैं कि बारात आनी थी, लेकिन इस जाट आंदोलन की वजह से अब समझ में नहीं आ रहा है कि बारात आएगी तो आएगी कैसे। जाट आंदोलन में हुई हिंसा में जींद भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जींद में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। जींद में आंदोलनकारियों ने हरियाणा के पूर्व मंत्री सत्यनारायण लाठर की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। रास्ता बंद होने की वजह से जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के कैप्टन का शव लाने में दिक्कत हो रही है। हिसार को सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। चारों तरफ जवान हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पानीपत जाटों के आंदोलन के चलते जिले में आर्मी तैनात कर दी गई है। आर्मी की 12 टुकड़ियों को जिले में तैनात किया गया है। कैथल में सेना ने फ्लैग मार्च निकाला। करीब 50 जगह जाम लगा है। भिवानी में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आंदोलन की आग यूपी के बागपत, मथुरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर में फैल चुकी है। पिछले 5 दिनों से हरियाणा में जाट आंदोलन की आग रह रहकर भड़क रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार के लाख दावे के बाद भी आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा। और जाट आंदोलन की वजह से खराब हालात को लेकर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक जारी है जिसमें NSA, आर्मी चीफ, गृह सचिव,
दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सेना प्रमुख के अलावा कई बड़े जाट नेता भी मौजूद हैं। इस बैठक का मकसद यही है कि हरियाणा में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जो हिंसा का माहौल है, उसको कैसे खत्म किया जाए। एनएसए दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिलने पहुंचे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर इस वक्त हो रही है उच्च स्तरीय बैठक। जाट आरक्षण आंदोलन की आग में जल रहा है हरियाणा, और हरियाणा से लगातार चिंताजनक जो खबरें आ रही हैं, उनके मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक, हाई लेवल मीटिंग जो इस वक्त चल रही है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर। सेना प्रमुख के अलावा आपको बता दें कई बड़े जाट नेता भी यहां मौजूद हैं, और कोशिश यही है कि बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकाला जाए। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कितनी देर हो गई है इस बैठक को शुरू हुए, और इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? विकास, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि इस बैठक से क्या अहम जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें गृह सचिव राजीव महर्षि, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। विकास की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें ये उच्च स्तरीय बैठक जिसकी जानकारी विकास भदौरिया भी दे रहे थे, ये उच्च स्तरीय बैठक जो कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हो रही है। यहाँ एनएसए मौजूद है और सेना प्रमुख के साथ कई जाट नेता भी गतिरोध खत्म करने की कोशिश के लिए बुलाई गई है ये उच्च स्तरीय बैठक।